हम लोग पाइनस पढ़ रहे थे। पाइनस में मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, पूरा ट्रांसफर सेक्शन कंप्लीट, रूट का, स्टेम का, लीफ का कंप्लीट करा दिया। उसके बाद हमने कंप्लीट मेल कोन पढ़ लिया। मेल कोन के बाद पॉलन ग्रेन्स पढ़े एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स तैयार है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। वो पढ़ने से पहले, फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अब फीमेल कोन। ओके, फीमेल कोन जो होता है वो बड़ा होता है, 2 या 3 के ग्रुप में, झुंड में बनता है, जबकि मेल कोन्स मैंने बताए थे कि एक झुंड में बहुत सारे मेल कोन्स होते हैं, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में भी बताया था। लेकिन फीमेल कोन जो होता है एक तो डिफरेंट ब्रांच पे बनेगा, सेम प्लांट की डिफरेंट ब्रांच पे बनता है, और 2 या 3 का झुंड होता है फीमेल कोन्स का। फीमेल कोन को बनने में 3 साल लगते हैं। 3 साल में जाकर के फीमेल कोन तैयार होता है। ये मैंने डायग्राम बनाया है फर्स्ट ईयर का। जब वो पहला साल जब होता है कोन के निर्माण में, तो ये लाल या पिंक रंग का होता है और 1 से 2 सेंटीमीटर, यानी इतना बड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस साइज़ का ये होता है एक साल में। जो 1 साल का कोन होता है वो 1 से 2 सेंटीमीटर होता है, रेडिश पिंकिश कलर का होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल पूरा ठोस होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर जब दूसरे साल का हो जाता है, 2 साल का जब कोन हो जाता है, तो 5 से 10 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है रेड की जगह, और ये थोड़ा सा वुडी यानी लकड़ी, वैसा जो मजबूत लकड़ी, पहले तो सॉफ्ट था, अब कैसा होने लग जाता है? लकड़ी जैसा, तो वुडी होने लग जाता है। तीसरे साल में आते आते ये बिल्कुल डार्क ब्राउन या ब्राउनिश कलर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो कोन रखा है इसका कलर हो जाता है बिल्कुल कंप्लीटली वुडी हो जाता है। और इसमें आपने जो स्पोरोफिल्स दिख रही है इस डायग्राम में, देखिए इस कोन में ये खुल गई है। यहाँ पे तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे से चिपकी हुई है स्पोरोफिल, यहाँ पे आके ये सब खुल गई है। थर्ड ईयर तक आते आते ये पूरा खुल जाता है और इसकी लंबाई हो जाती है 15 से 30 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये 15 to 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई चली जाती है। ओके, अब हम इसका एमएस लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कोन का। अब कोन में ये सेंटर की है कोन एक्सिस, इसको बोलते हैं कोन एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में इसमें 2 प्रकार की स्पोरोफिल्स हैं। 2 प्रकार की स्पोरोफिल्स हैं जिनको बोलते हैं, ये छोटी वाली जो दिख रही है आपको ये है ब्रैक्ट स्केल, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट स्केल, और ये जो बड़ी वाली दिख रही है इसको बोलते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल, ओव्यूलिफेरस स्केल। ठीक है, 2 प्रकार की स्केल्स हैं, ब्रैक्ट स्केल और ओव्यूलिफेरस स्केल्स। ये जब खुलता है तो ऊपर की तरफ टर्न कर जाती है ये स्केल्स, या ऐसे बाहर की तरफ हो जाती हैं और ये खुल जाता है पूरा। अब देखिए ये जो ब्रैक्ट स्केल है, मैंने ये वाला जो डायग्राम बनाया है, ये ऊपर वाले ओव्यूलिफेरस स्केल है, उसके नीचे लगी हुई है ये ब्रैक्ट स्केल। देखिए ये ब्रैक्ट स्केल है और ये क्या है? ओव्यूलिफेरस स्केल है। ये ओव्यूलिफेरस स्केल है, ये ब्रैक्ट स्केल है। ये ब्रैक्ट स्केल बहुत छोटी होती है, पतली होती है, मेम्ब्रेनस, झड़ जाती है ये बाद में देखो ये जो मैच्योर ओव्यूल है ना, इसमें से ब्रैक्ट स्केल सारी झड़ चुकी हैं, तो मेम्ब्रेनस होती है बहुत। इसमें रोए बहुत कम होते हैं, जबकि ओव्यूलिफेरस स्केल्स में रोए पाए जाते हैं, लेकिन जब मैच्योर बुढ़ी हो जाती है तो वो रोए झड़ जाते हैं। ठीक है, अब जो ओव्यूलिफेरस स्केल है ये बड़ी है, मोटी है, ये तो बिल्कुल पतली होती है, पतली का मतलब मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेनस है और ये मोटी है, थिक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी मोटी है, ये थिक है, बुढ़ी है, ब्राउन कलर की है। इसके ऊपर की सतह पे 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। अभी आप लोग क्लास के बाद ये वाला जो कोन है इसको निकाल के देखना, हर एक ओव्यूलिफेरस स्केल के बेस पे आपको 2 चिन्ह नजर आएंगे, यहाँ पे ऐसे 2 चिन्ह किसके हैं? वो ओव्यूल के, और वो ओव्यूल इसमें दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो बीज बन के झड़ चुका है। ये बिल्कुल मैच्योर कोन है, इस मैच्योर कोन में से बीज बन चुके हैं और ये सारे बीज निकल के झड़ चुके हैं। ओके, आपको सिर्फ इसके ओव्यूल की जगह उसके अंदर दिखती है,
दो ओव्यूल की जगह बनी हुई है ओव्यूलर स्केल की, जिसमें रहता है अटैच ओव्यूल। ये है ओव्यूल जो कि इस जगह पे अटैच रहता है, एक इधर एक इसके साइड में, दो ओव्यूल अटैच रहते हैं। अब हम आते हैं ओव्यूल के ऊपर। ओव्यूल जिसको किस में परिवर्तित होना है, फर्टिलाइजेशन के बाद बीज बनेगा। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, बीज में, सीड में चेंज हो जाता है। आप देखिए ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल है। ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल किसको कहते हैं, जो सीधा खड़ा रहता है, जो सिंपल स्ट्रेट ओव्यूल होता है, जिसका ये माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, चलाजा सब एक लाइन में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल। ये ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल है और यूनिटर्मिक है। यूनिटर्मिक का मतलब जानते हो, यूनि का मतलब सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, टैगमेंट का मतलब इंटेगुमेंट, एक सिंगल इंटेगुमेंट का मतलब था कवरिंग। हमने साइकस पढ़ा था, उसमें 3 इंटेगुमेंट होते हैं, है ना। इसके अंदर एक ही इंटेगुमेंट है, एक ही है ये पूरा कवरिंग, ये जो दिख रही है ना ये कवरिंग, ये पूरी एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। सिंगल इंटेगुमेंट है ये इंटेगुमेंट। जब एक ही इंटेगुमेंट होता है तो उसको बोलते हैं यूनिटैग्मिक, वो ओव्यूल कहलाता है यूनिटैग्मिक। अब ये जो सिंगल इंटेगुमेंट है इसमें 3 लेयर है, ये है आउटर लेयर और ये है इनर लेयर, ये है मिडिल लेयर। ये आउटर और इनर तो फ्लैशी है, आउटर एंड इनर लेयर फ्लैशी है, और मिडिल लेयर जो है ये स्टोनी है। स्टोनी का मतलब पत्थर जैसा कठोर। तो मिडिल लेयर तो स्टोनी है, आउटर और इनर लेयर कैसा है, फ्लैशी लेयर है। ये इंटेगुमेंट ये ऊपर की जगह पे तो नहीं चिपका हुआ पूरी बॉडी से, ओव्यूल की ये बॉडी है, ये क्या है ओव्यूल की बॉडी, जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। ये बॉडी को क्या कहते हैं, न्यूसिलस। इस बॉडी से ये इंटेगुमेंट नीचे तो पूरा चिपका हुआ है और ऊपर की तरफ यहाँ से नहीं चिपका हुआ, तो ये खाली जगह है। और ये जो मुंह है ओव्यूल का इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जो खाली जगह है ये पॉलन चैम्बर है, जिसके ऊपर आके पॉलन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इस जगह पे क्या हो जाते हैं इकट्ठे, पॉलन्स, तो ये पॉलन चैम्बर कहलाता है। इसमें एक बीज नीचे की तरफ एक बड़ी कोशिका है, दूसरी कोशिकाओं से भिन्न है, ये बड़ी कोशिका है। अभी चूंकि ये स्पोरोफाइट पे बना हुआ है, इसके सारे सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड। सारे सेल्स कैसे हैं, दुगड़ित हैं, डिप्लॉइड है। ये मेगास्पोर मदर सेल है जो अलग है, बाकी कोशिकाओं से भिन्न है, इसमें फूड ज़्यादा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म घनत्व है ज़्यादा है और साइज में ये बड़ा है, इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या कहलाता है, मेगास्पोर मदर सेल। अब जो कुछ भी होगा, अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद में, हमने ओव्यूल्स पढ़ लिए कैसे बनते हैं, सॉरी कोन के बाद उसके अंदर ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, फिर ओव्यूल की संरचना क्या है। अब ओव्यूल के अंदर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, फिर उसके अंदर बनेंगे मादा युग्मक, ठीक है, एग बनेगा आर्किगोनिया के अंदर, उसका जाके निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा किसके द्वारा, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा, जो कि जिसमें मैंने बताए थे ना विंग्स हैं, पिछली बार बताया था ना, उसके अंदर पंख लगे हुए हैं। तो सारा डेवलपमेंट अब इस जगह पे होगा। ये जो न्यूसिलस है ये चेंज होता जाएगा, ये मेगास्पोर बड़ा होएगा, इसमें जो कुछ भी होगा मैं आप बताती हूँ आपको क्या नेक्स्ट चेंजेस होंगे। अब ओव्यूल को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम पे फोकस करो, ये डायग्राम मैंने पहले बना दिया है, ये वाला, उसके बाद ये बनेंगे, ठीक है। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ये बड़ा सेल है, बाकी सेल से किसके अंदर मौजूद है, ये इसके ओव्यूल की बॉडी का नाम क्या है, न्यूसिलस। अब ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस, इसके अंदर होगी मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर होगा, जिससे इस मेगास्पोर मदर सेल के कितने सेल्स बन जाएंगे, मियोसिस के बाद कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे,
ये देखिए, आप इधर आ जाइए, आप यहाँ पे, ये है पूरा ओव्यूल, ये है कंप्लीट न्यूसिलस, और वो मेगास्पोर मदर सेल जो था उसके 4 क्या बन गए मेगास्पोर, 1 2 3 4। इन 4 में से 3 तो धीरे 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 छोटे होके एकदम डीजेनरेट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और जो नीचे वाला है उसको ज्यादा पोषण मिलेगा और वो बड़ा होता चला जाएगा। पोषण किससे ले रहा है? इस न्यूसिलस से। ये क्या है? पूरा न्यूसिलस दिख रहा है ना, ये समझ आ रहा है ना न्यूसिलस। उसके बाद तो न्यूसिलस ही था, तो ये कंप्लीट न्यूसिलस है। तो आप इसमें लिखोगे कि 4 मेगास्पोर्स में से जो ऊपर के 3 मेगास्पोर्स है माइक्रोपाइल की तरफ के, ये ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। ये वाले हिस्से को बोलते हैं टुवर्ड्स चलाजा। तो माइक्रोपाइल की तरफ के 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, और जो नीचे का बचा है मेगास्पोर वो बड़ा होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डीजेनरेट। ये डीजेनरेट हो रहे हैं ऊपर वाले मेगास्पोर्स। नीचे वाला मेगास्पोर फंक्शनल है, इसको कहेंगे दिस इज फंक्शनल, ये फंक्शन करेगा। ओके, अब ये मेगास्पोर साइज में बड़ा होगा। देखो ये ऊपर वाले तो डीजेनरेट हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे रह गए, 1 2 3 ये दिख रहे हैं ना ऊपर, और ये मेगास्पोर बड़ा हो गया, और इसका जो न्यूक्लियस था उसमें क्या होगी? माइटोसिस। इसके केंद्रक में क्या होगी? अब माइटोसिस, और माइटोसिस होने से इसके अंदर 2000 से 2500 केंद्रक बन जाएंगे। माइटोसिस से कितने हो जाएंगे? 2 से 2500 तक न्यूक्लियस, और बीच में एक रिक्तिका आ जाएगी, वैक्यूल। ये क्या आ गई? रिक्तिका, वैक्यूल। और ये देखो जैसे मेगास्पोर बड़ा है तो किसकी साइज कम हो गई? न्यूसिलस की। न्यूसिलस छोटा सा रह गया, ये देखो बाहर इतना सा है ना, ये रह गया न्यूसिलस की परत बाहर, और मेगास्पोर ने पूरे न्यूसिलस को घेर लिया। मतलब मेगास्पोर तो बड़ा होता गया, न्यूसिलस कहाँ चला गया? यूज होता गया। ये भोजन कहाँ से ले रहा है? मेगास्पोर न्यूसिलस से ले रहा है, तो न्यूसिलस तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, मेगास्पोर बढ़ता जा रहा है। बीच में रिक्तिका बन गई, केंद्रक की संख्या 2000 से 2500। अब भित्ति बननी शुरू होगी बाहर की तरफ से, और जब भित्ति बनेगी वो अपने अंदर 9 से 10 केंद्रक ले लेगी, एक एक भित्ति बन के, यानी एक एक कमरा जो बन रहा है उसमें 9 से 10 क्या है? न्यूक्लियस। और ये वैक्यूल भी धीरे धीरे वापस खत्म हो जाएगा। तो ये जो एक एक कमरा बना है जिसके अंदर 9 से 10 केंद्रक हैं, उसको बोलते हैं एक एक को एल्वियोलाई। ये आड़ी तिरछी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या फिक्स नहीं है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। एक एल्वियोलाई क्या क्या कहलाती है? ये एल्वियोलाई। तो एक एल्वियोलाई में न्यूक्लियस की संख्या भिन्न भिन्न है। अब इसके बाद क्या होगा? प्रत्येक एल्वियोलाई के अंदर जितने केंद्रक है उतनी भित्ति बन जाएगी, यानी कोशिका सेपरेट होती जाएगी, और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक रह जाएगा। तो एल्वियोलाई जो बनी थी उनके अंदर भी वॉल फॉर्मेशन होगा। अगर 5 केंद्रक है तो 5 सेल्स बन गए उसके अंदर, 10 केंद्रक है तो 10 सेल्स बन गए। इस तरीके से पूरा सेलुलर हो गया, कंप्लीट सेलुलर हो गया। बाहर एक छोटी सी परत रह गई, किसकी? न्यूसिलस की, पतली सी परत। और ये जो पूरा सेलुलर बन गया ये कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को कहते हैं फीमेल प्रोथैलस, इसी को कहते हैं एंडोस्पर्म। और ये कैसा है? द्विगुणित है या अगुणित है? हैप्लॉइड हुआ ना, मियोसिस के बाद बना है ना, मेगास्पोर से बना है। तो ये कैसा है? गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, याद रखिए। गैमेटोफाइट का मतलब है जिसमें गैमीट्स का निर्माण होगा। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट बन के तैयार हुआ। आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण का पूरा तरीका बताइए, विवरण करिए। फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोथैलस भी कह सकते हैं और एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है। थैंक यू। इतना मैं अभी बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करते हैं।